हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में cos 72 डिग्री लिखा हुआ है, इसको तो एज इट इज हम लिख देंगे। वी नो दैट sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin 90 माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। भाई 90 डिग्री में से 72 डिग्री आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 18 डिग्री आपको मिलेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, cos 72 डिग्री है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है। tan 26 डिग्री आपको दे रखा है, अपॉन में cot 64 आपको डिग्री दे रखा है। तो cot 64 डिग्री को तो एज इट इज रहने दो, और वी ऑल्सो नो दैट tan 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो हम यहाँ के लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में से 64 डिग्री घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 64 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला राइट वी कैन राइट cot 64 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, कंपेयर करके देख लो आप, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 64 डिग्री। डिनोमिनेटर में cot 64 डिग्री है ही सही, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सवाल हो गए आपके। आया समझ में? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सो अगेन हम क्या जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा ये हो जाता है आपका साइन थीटा। ठीक है, वी नो दैट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos 48 डिग्री को हम चेंज करने की ट्राई करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री। यानी कि इसकी जगह आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। वी नो दैट कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा
दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। सो कोसेक 31 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, दैट इज इक्वल टू सेक 59 डिग्री। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका LHS आप लिख लो। ठीक, LHS हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब tan 48 डिग्री को आप देख लो क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो, यानी कि ये हो गया आपका cot 42 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से tan 67 डिग्री की हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, दैट इज इक्वल टू cot 23 डिग्री। अब इन दोनों की ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, tan 48 तो हो जाएगा, tan 48 डिग्री हो जाएगा cot 42 डिग्री, tan 23 डिग्री एज इट इज लिख लो, tan 42 डिग्री एज इट इज लिख लो, और tan 67 की डिग्री की जगह आ जाएगा cot 23 डिग्री। अब ये और ये एक साथ कर दो और ये एक साथ कर दो आप, ये वाले टर्म्स, cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, cot 23 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, वी नो दैट tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, tan थीटा और cot थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, सो आंसर भी आपका आ गया 1, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लिकेशन tan थीटा और cot थीटा का क्या आएगा, 1 आएगा। देयरफॉर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड RHS। सेम यही प्रोसीजर से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ cot 52 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो LHS हमने लिख लिया, ये cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका sin 38 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 52 डिग्री को sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ये आ जाएगा cos ऑफ 38 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा cos 38 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री। भाई इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर cos 52 डिग्री की जगह sin 38 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर sin 38 डिग्री आ गया अगली टर्म में,
और साइन 52 डिग्री की जगह हम रख देंगे कॉस ऑफ 38 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, आपकी सेम है। ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। If tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is a equate angle, find the value of a. Since tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, also tan 2a is equal to cot 90 degree minus 2a। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है और हम जानते हैं tan 2a क्या होता है, कोट 90 माइनस 2a, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, tan 2a इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या पता लगा, भाई ये भी tan 2 है, ये भी tan 2 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो कोट a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस 2a। So a minus 18 degree, that is equal to 90 degree minus 2a. So 3a is equal to 90 degree plus 18 degree, that is equal to 108 degree. So 3a is equal to 108 degree. Therefore a is equal to 108 degree by 3. तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, next question, if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 degree. Tan a is equal to cot b आपको दिया हुआ है और हम जानते हैं cot b जो है वो क्या होगा आपका, तो cot b को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ से आपको पता लगा a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। If sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is the equate angle, find the value of a. Here sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, and we also know that sec 4a is equal to cosec 90 degree minus 4a, because we know that sec theta is equal to cosec 90 degree minus theta. So we can write this. So from equation 1 and from equation number 2 we get cosec a minus 20 degree, that is equal to cosec 90 degree minus 4a. So a minus 20 degree is equal to 90 degree minus 4a.
सो 5a इज इक्वल टू 110। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 22 डिग्री। Question 7. Express sin 67 degree plus cos 75 degree in the terms of trigonometric ratio of angle between 0 degree and 45 degree. Since sin 67 degree is equal to sin of 90 degree minus 23 degree, that is equal to cos 22 3 degree. Because sin 90 degree minus theta, that is equal to cos theta. Also cos 75 degree, that is equal to cos 90 degree minus 15 degree, that is equal to sin 15 degree, because we know that cos 90 degree minus theta, that is equal to sin theta. Therefore sin 67 degree plus cos 75 degree, that is equal to cos 23 degree plus sin 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे यही करना था, यहाँ 67 डिग्री था, 75 डिग्री था, और यहाँ पर कह रहा है टिक्नोमेट्री ऑफ रेशियो एंगल बिटवीन 0 to 45 में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 0 से 45 के बीच में आ गया, तो ये कन्वर्जन हमने कर लिया, ठीक है, इन फॉर्मूला के थ्रू। तो ये क्या आ गया आपका, एक्सप्रेस हो गया trigonometry ratio of angles between 0 degree and 45 degree.